हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फहमीद एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 की गणित की किताब से, NCERT वाली किताब से पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट लगवाऊंगा। और कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इससे पिछली वीडियो में लगवा चुका हूं। अगर देखा ना हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग लगाएंगे थर्ड पार्ट। 336 और 54 का हमें HCF और LCM निकालना है। फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या दोनों का गुणनफल बराबर है HCF और इंटू LCM के। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 336 और 54। तो सबसे पहले 336 के हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख लेंगे 336 सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? संख्या कैसी है, सम है या विषम है। तो यहाँ पर सम और विषम कैसे पहचानते हैं हम लोग? इकाई का अंक देखते हैं, देख करके बताते हैं कि संख्या सम है या विषम है। तो इकाई का अंक हमने देखा यहाँ पर 6 है। इकाई का अंक सम है तो पूरी संख्या सम है। इकाई का अंक सम कैसे होता है? अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तो संख्या सम होती है। अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो संख्या विषम होती है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो संख्या सम है। और सम संख्याएं सभी 2 से विभाज्य होती हैं। तो यहाँ पर हम 2 से लगा देंगे भाग। 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 2 के पहाड़े में कभी 3 आएगा? नहीं आएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए या 3 से कम रहे? तो 2 एकन 2 भाग चला गया एक बार। 3 में से 2 घटा लिया, कितना बचा? 3 में से 2 घटा लिया, बचा 1। अब ये वाला 3 इसके पास में हमने मान लिया, यहाँ पर 3 उतार लिया, 13 हो गया। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 13 आ जाए या 13 से कुछ कम रहे, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 छंग 12, यहाँ पर 6 लिखा, 13 में से 12 घटाया, बचा 1। अब ये 16, ये वाला 6 उतार लिया हमने, यहाँ पर हो गया हमारा 16। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 16 आ जाए, 2 अट्ठे 16। अब फिर संख्या कैसी हो गई? इकाई का अंक देखा हमने, इकाई का अंक सम है तो संख्या सम है। तो फिर ये संख्या 2 से विभाज्य है तो 2 का भाग फिर लग जाएगा इसमें। 2 के पहाड़े में 1 आएगा नहीं लेकिन 16 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर संख्या सम हो गई, सम है तो फिर यहाँ पर हम 2 का भाग लगा देंगे, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर संख्या सम है क्योंकि इकाई का अंक सम है तो संख्या सम है। तो संख्या सम है तो 2 का भाग इसमें लग जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकन 2। अब संख्या कैसी हो गई? विषम हो गई, क्योंकि इकाई का अंक विषम है तो संख्या विषम हो गई। तो विषम संख्याएं किससे कटती हैं? हमेशा विषम संख्याएं हमेशा विषम संख्याओं से ही कटती हैं। विषम संख्याओं के ही भाग में, वो विषम संख्याओं के ही पहाड़े में आती हैं। तो विषम संख्याओं से हम भाग करेंगे तो पहली विषम संख्या हमारी अगर होती है तो 1 होती है, लेकिन 1 का हम 1 को ना हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। तो पहली विषम अभाज्य संख्या होती है हमारी 3। तो 3 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगी, 7 एकन 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 336 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है तो 2 की घात 4 हो गया और गुणा 3 गुणा 7। देखिएगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि जब गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ पर चर हो या अचर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर
2 की घात 1 ये है, 2 की घात 1 ये है, 2 की घात 1 ये है, 2 की घात 1 ये है। तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 हो गई, गुणा 3 गुणा 7। तो इस तरह से हम लोग घातांक रूप में इसको लिख लेते हैं। और फिर हम इसी प्रकार से जो 54 है, 54 के गुणनखंड कर लेंगे, 54 के गुणनखंड कर लेंगे। 54 का इकाई का अंक देखेंगे हमारा 4 है, तो संख्या सम है तो 2 से भाग लग जाएगा इसमें। 2 दूना 4, और यहाँ पर हमारा 5 में से 4 घटा दिया, कितना बचा 1, ये हमने यहाँ पर मान लिया, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब संख्या कैसी हो गई, विषम हो गई। विषम है तो ये विषम संख्याओं से ही कटेगी। तो 3 से चेक करते हैं, 7 2 9, 7 2 9, 9 3 से विभाज्य है, तो यानी कि 27 भी 3 से विभाज्य होगा। तो 3 9 27, और 3 3 9, और 3 1 3। तो 54 के जो गुणनखंड हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड, वो 2 की घात 1 और 3 की घात 3 हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जो कॉमन गुणनखंड होता है वो उभयनिष्ठ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन क्या क्या है। एक तो हमारा 3 है, दोनों में है, और 2 दोनों में है। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो जो कॉमन होता है हमारा वो क्या होता है, जो छोटी घात होती है वो कॉमन लेते हैं हम लोग। छोटी घात यहाँ पर देखेंगे 2 की घात 4 है, यहाँ पर घात 1 है, तो जो है तो छोटी घात क्या है 1, तो ये हमने कॉमन ले ली। यहाँ पर इसी प्रकार से 3 का देखेंगे, 3 की यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 3 है, तो बड़ी वाली घात नहीं लिखेंगे, छोटी वाली घात लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी 3 की घात 1। अब इनका हमने गुणा कर दिया, हो गया 6। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे ये निकले 2 गुणा 3। तो यहाँ पर हम कहेंगे अतः, इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। क्योंकि HCF जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल आया हमारा 6, तो HCF बराबर हो गया 6। अब LCM तथा LCM में क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं। कॉमन एक तो 2 है और 3 है, यहाँ पर कोई गुणनखंड छोड़ना नहीं होता हमें यहाँ पर। और LCM लिखते समय बड़ी घात लिखते हैं, HCF लिखते समय छोटी घात लिखते हैं, और LCM लिखते समय बड़ी घात लिखते हैं। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात, यहाँ 1 है, यहाँ घात 3 है, तो यहाँ पर 3 की घात 3 और 7, ये हो गया। कोई भी गुणनखंड इसमें छोड़ना नहीं होता है LCM निकालते समय। तो यहाँ पर अब हम 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हुआ इसका मतलब। और इसका मतलब 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27 हो गया, गुणा 7, यानी इनका 16 गुणा 27 गुणा 7, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इनका सबका आपस में कर देंगे गुणा। 16 सत्ते 112 की 2 हासिल हो गया 11। 16 दूना 32 और 11 43 गुणा 7। अब 7 का गुणा कर देंगे इसमें। 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 तियां 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30। ये हमारा आया LCM 3024 आया। इतना निकला हमारा HCF और LCM। अब हम चेक करेंगे क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो इसलिए चेक करेंगे, अगर चाहें तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चेक करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी थी, 336 और 54, इनका गुणा करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 336 को ऐसे लिख लें, 50 + 4 ऐसे लिख लें, 336 गुणा 50 + 336 गुणा 4। तो 50 का ये 0 रख लिया यहाँ पर हमने, और 5 का इसमें गुणा कर दिया, 5 छक्का 30 की 0, हासिल 3, और 5 तियाँ 15, 15 और 3 18 की 8, हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16। तो यहाँ पर 4 छंग 24 की 4, हासिल 2, 4 तियाँ 12, 2 14 की 4, हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। इनको जोड़ लिया, ये हो गया हमारा यहाँ पर 44 हो गया, और 3 8 11 की 1, हासिल 1 और 1 2 6 8, ये निकला हमारा 18,144 निकला। तथा यहाँ लिख लें 9, तथा HCF गुणा LCM बराबर, HCF कितना था भाई, HCF था 6 और LCM कितना था 3024। गुणा करें, 6 चौके 24 की 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 की 4, हासिल 1, 6 का 0 में करा 0, तो 1 हासिल वाला जुड़ गया, 6 तियाँ 18, ये भी 18,144 हो गया। अतः 336 गुणा 54 बराबर HCF गुणा LCM। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। और इसी प्रकार से आपको और नई नई जो NCERT वाली जो कक्षा 10 की गणित की किताब है, इससे सभी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। और अगर आपको हमारा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर थैंक यू।